आत्मदाह करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कोई जहर खा के मर जाए यह समस्या का समाधान नहीं है। उस समस्या के लिए लड़ा जाना चाहिए और आपको न्याय दिलाने में सहयोग किया जाना चाहिए हमारे दृष्टिकोण। लेकिन महिला टिकी हुई है इसी पर। नहीं ठीक है, महिला टिकी हुई है, कोई इनके साथ बाकी लोगों की भी सहानुभूति होनी चाहिए कि इस महिला को न्याय मिले। सीओ साहब अपने पास बुला रहे हैं कि बात करके मतलब मामला सलटा दिया जाए। सर पंचायत आप ही किए थे। हाँ, फिर बीच में जब कोर्ट में केस चला गया, बंटवारा के लिए कोर्ट में केस चला गया, फिर सीओ साहब इनके ससुर को दाखिल खारिज क्यों कर दिए? यही गलत हुआ है। मैं पंचायत में था इसीलिए तो यह बात कह रहा हूँ कि मैंने दोनों के दस्तावेज के संबंध में हमारी बात सुन ली। हम दोनों के दस्तावेज के संबंध में कहे थे कि दस्तावेज को रद्द किया जाए और जब अपने ही बेटे लोगों की बात है तो एक बंटवारा किया जाए जिसमें कोई अतिरिक्त खर्चा आपका नहीं लगेगा। इस महिला का भी उद्धार हो जाएगा, कोई बैनामा रजिस्ट्री नहीं करवाना पड़ेगा। अब बंटवारा के आधार पर इसका हिस्सा इसको मिल जाएगा। तो अब क्यों दाखिल खारिज किए यह बात तो हमारे सामने नहीं हुई है और यह पूछने से ही हमको पता चलेगा। हमारी जो राय है उस समय जो मैंने कहा था वही बात आज आपके बीच बोल रहा हूँ। सर कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका नकल हम निकाल करके और सीओ साहब को दिए हैं। भाई चलो सुना ना भैया, ठीक ना, सीओ साहब को दिए नहीं ठीक है। सरपंच साहब ये बताइए, इस महिला के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? अभी तो अन्याय हुआ है, अगर उनका दाखिल खारिज हुआ तो इसका होना चाहिए। इनका साथ अन्याय हुआ तो उनका भी खारिज होना चाहिए, इसका भी खारिज होना चाहिए। साहब बोल रहे हैं कि नहीं दोगों का हिस्सा है तो दोगों को हम कर दिए हैं, इसका कैसा हिस्सा है? अभी हम गए थे चैम्बर में 10-15 मिनट पहले तो सीओ साहब ये बात हमसे बोले थे। चलिए हम सीओ साहब से पूछवाते हैं। वो बोले कि वो दोनों का हिस्सा है। चलिए हुआ निराकरण हुआ। चलिए